फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करना, जो कि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक वर्ष 5 अंक में पूछा जाता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है तथा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य की दूरी 2L है। बिंदु AB वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R मात्रक की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से बिंदु P के मध्य की दूरी R है। आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता +Q से दूर लगेगी तथा -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस की ओर लगेगी। आप इसकी थ्योरी को इस प्रकार लिख सकते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी मध्य की अल्पतम दूरी 2L है तथा इसके मध्य बिंदु O से R मात्रक की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E1 से डिनोट करते हैं। सामान्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R² होता है। तो आइए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R² के स्थान पे +Q से बिंदु P के मध्य की दूरी लिखेंगे। तो +Q से बिंदु P के मध्य की दूरी R तथा बिंदु A से बिंदु O के मध्य की दूरी L तथा बिंदु O से बिंदु B की दूरी L होगी। अतः जब बिंदु P से बिंदु P के मध्य की दूरी निकालेंगे तो R -L तथा स्क्वायर होता है, इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे E2 से डिनोट करेंगे। E2 इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपान माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा गया है, अतः बिंदु ए से बिंदु पी के मध्य की दूरी, बिंदु ओ से बिंदु पी की मध्य की दूरी r तथा बिंदु ए से बिंदु ओ के मध्य की दूरी l को जोड़ने पर बिंदु ए से बिंदु पी के मध्य की दूरी ज्ञात हो जाएगी, अतः r प्लस यल का स्क्वायर। चूँकि ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, अतः के यहाँ पे भी और के यहाँ पे भी रहेगा। अतः अब परिणामी तीव्रता को देखेंगे। अतः परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। चूँकि E1 बड़ा है E2 से, इसलिए E2 को E1 में से घटाएंगे। E इज इक्वल टू E1 का मान ऊपर से रखने पर तथा E2 का मान ऊपर से रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपान r माइनस एल का स्क्वायर माइनस ये E1 का मान हो गया तथा अब E2 का मान रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू के क्यू अपान r प्लस एल का स्क्वायर, ये E2 का मान हो गया। आइए अब इसको आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू, अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू इन दोनों में, अतः इन दोनों को कॉमन लेने पर तो Q/4 पाई एप्सिलॉन के कॉमन लेंगे तो 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन के, जब इसको सॉल्व करेंगे तो r प्लस एल स्क्वायर का ऊपर गुणा तथा r माइनस एल स्क्वायर का इस 1 में गुणा हो जाएगा, तो r प्लस एल स्क्वायर बीच में माइनस का चिन्ह तथा r माइनस एल स्क्वायर तथा इन दोनों का गुणा करने पर r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी तथा दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन के, इस ब्रैकेट को खोलने पर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस r स्क्वायर है, तो ये इससे कट जाएगा। यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन के प्लस 2rl 4rl
तथा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस 4RL को 2RL इंटू 2L लिख सकते हैं। अतः 2RL इंटू 2L अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2R इंटू 2L अपान आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। इतना आया था। आइए इसके आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू इस Q को यहाँ पे ले जाने पर, इसलिए इसको लिखेंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2R, इस Q को इसके बीच में लाने पर इंटू 2L अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P होता है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2R इंटू P अपान आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। चूँकि L एक अत्यंत ही सूक्ष्म दूरी है R की तुलना में, चूँकि L बहुत ही ज़्यादा छोटा है R की तुलना में, इसलिए L को 0 मानने पर E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपान R की घाते 4 लिख सकते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर में जब आर स्क्वायर एल की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की घात में इस 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 दूना 4, आर की घाते 4 आ जाएगा। आगे देखते हैं। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR तथा ये R की घाते 4 है, तो इसलिए R की घाते 3 इंटू R लिख सकते हैं तथा इस R से ये R कट जाएगा। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपान R क्यूब तथा वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए K इज इक्वल टू 1। K का मान 1 रखेंगे तो 1 का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। अतः E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर 1 रखने पर इंटू 2P अपान R क्यूब। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब। इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम।
दोस्तों, यह डेरिवेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछा जाता है। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।